हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, मेरा नाम है निया और मैं आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने प्लेटफॉर्म पर। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मेरी 2024 की नो बाय लिस्ट। बन तो बहुत पहले चुकी थी बट शूट अभी हो रही है ये वीडियो बिकॉज आई डोंट नो वेयर। सो और देर ना करते हुए अपनी नो बाय जो लिस्ट है उसको शेयर करते हैं। पहले एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन। नो बाय लिस्ट का मतलब होता है वो चीजों की एक लिस्ट बनाना जिनको आप इस साल बिल्कुल भी नहीं खरीदने वाले हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। शिद्दत से फॉलो करने वाले हैं कि ये चीजें तो मुझे देखनी भी नहीं है, स्क्रोलिंग में भी भले इन पे कितना भी मैसिव डिस्काउंट आए मुझे नहीं खरीदनी है। अगर आप इंपल्स बायर हैं, कुछ एक ऐसी चीजें हैं जो आपकी वीकनेस है, आप इसमें डाल सकते हो एंड यू गोइंग टू सी अ ह्यूज चेंज इन योर इंपल्स बाइंग हैबिट्स। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द लिस्ट। सबसे पहले जो कैटेगरी है दैट इज किचन। और किचन हम लेडीज की ना जान होती है। किचन के लिए हमारे दिमाग में ये होता है पता नहीं मैं अपने किचन में क्या ही ले आऊं और कितना ही सुंदर बना दूं। सो किचन सबसे इंपॉर्टेंट है और सबसे पहले है कि हमें किचन में क्या क्या नहीं लेना है। फॉर दिस ईयर नंबर 1 इज पॉट्स एंड पैन्स। मेरे पास ऑलरेडी 3 कढ़ाई हैं, एक मिट्टी की है, एक स्टील की है और एक लोहे की है। एक कुकर है, 2 फ्राइंग पैन है और उसके साथ ही 2 चाय के पतीले हैं। इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए क्योंकि यही सब चीजें मुझे बनानी होती है। सो हालांकि देखने के बाद मुझे ऐसा कई बार लगता है कि मुझे कास्ट आयरन की कढ़ाई भी ले लेनी चाहिए बट नो मीन्स नो। नंबर 2 इज ऐसा कोई भी टूल्स या इक्विपमेंट जो स्पेशल किचन का कोई भी एक काम करने के लिए लिया जाता है, जैसे कि गार्लिक पीलर, मैशर या फिर नींबू निचोड़ने वाला जो होता है, या फिर ऐसे बहुत सारे टूल्स एंड इक्विपमेंट्स होते हैं। मैंने अपनी मम्मा के घर में देखा है, जब हमें वो अच्छे लगते हैं कि अरे इससे ये काम ईजी हो जाता है हम ले आते हैं, बट वो एक स्पेस क्लटर करते हैं। उसकी जरूरत कभी कभी ही पड़ती है, मान लो महीने में 1 या 2 बार आपको उसकी जरूरत पड़ी, बट उसको ऑर्गेनाइज करके रखना, वो आगे आगे आता रहता है, वो क्लटर बहुत करता है। तो इससे मैंने सिर्फ यही चीज सीखी है कि कोई भी ऐसा टूल या इक्विपमेंट जो मुझे हर रोज काम नहीं आ रहा और जो एक स्पेसिफिक टास्क के लिए है उसको मैं बिल्कुल नहीं लेने वाली हूँ। नंबर 3 इज वाटर बॉटल। वाटर बॉटल बहुत क्यूट आते हैं मार्केट में एंड आई एम जस्ट लाइक, कई बार मुझे खुद को बहुत मुश्किल से रोकना पड़ता है, इतने अच्छे पैटर्न्स एंड कलर्स होते हैं। बट अगर आप स्टील के वाटर बॉटल आपके पास हैं तो आई कैन गारंटी कि आपके पास ऑलरेडी मोर देन इनफ होंगे ही होंगे, क्योंकि कभी ना कभी आप मार्केट गए होंगे और आपको कोई पैटर्न अच्छा लगा होगा, कलर अच्छा लगा होगा, ले आए होंगे। सेम थिंग हैपेंड विद मी। सो वाटर बॉटल इज अ कंप्लीट नो दिस ईयर फॉर मी कि चाहे कितना भी सुंदर मुझे वाटर बॉटल दिख जाए, कितना भी अच्छा पैटर्न हो, कितना भी अच्छा डिस्काउंट हो, आई एम नॉट गोइंग टू बाय एनी वाटर बॉटल। ऑब्वियसली प्लास्टिक के तो मैं लेती ही नहीं हूँ। नेक्स्ट इज लंच बॉक्सेस। देखिए आई एम अ वर्किंग मोम, एक बच्चा है मेरा, उसके लिए भी लंच पैक करना होता है, फॉर मी टू मुझे लंच पैक करना होता है। कई बार क्या होता है ना, हमारे जब हम हर रोज लंच बॉक्सेस यूज करते हैं ना तो वो थोड़े से अगली हो जाते हैं, जैसे वो शाइन नहीं करते क्योंकि आप उनको हर रोज यूज कर रहे हो। तो ऐसे में आपका जब आप शॉपिंग के लिए जाते हो और आप एक बहुत ही क्यूट सा लंच बॉक्स देखते हो जो शाइनी है, तो आपको लगता है यार मेरा थोड़ा सा ना वोर्न आउट हो गया है, लेट मी बाय दिस। बट इफ माई लंच बॉक्स इज फंक्शनिंग, उसमें कोई कमी नहीं है, एयर टाइट है एंड डज इट्स जॉब, आई एम नॉट गोइंग टू बाय एनी लंच बॉक्स दिस ईयर। नेक्स्ट कैटेगरी इज बेडरूम एंड बेडरूम में सबसे पहली चीज जो मैं बिल्कुल नहीं खरीदने वाली हूँ वो है बेडशीट। इट्स बीन कंप्लीट 2 इयर्स जब मैंने कोई बेडशीट नहीं ली थी। उससे पहले मैंने बेडशीट की शॉपिंग की थी और मैंने बहुत सारी जो भी मुझे पसंद आ रही थी वही बेडशीट मैंने खरीद ली थी। एंड मुझे लगा था इन 2023 जब मैंने लिखा था कि मेरी नो बाय लिस्ट में होगा बेडशीट, तो मुझे लगा था इन 2024 आई एम गोइंग टू बाय बेडशीट। अगर आप मेरी वो वीडियो देखोगे ना तो उसमें मैंने बोला हुआ है कि मैं 2024 में बेडशीट खरीदूंगी, बट आई ऑलरेडी हैव देम। और उनमें से कोई भी बेडशीट जो है ना अभी तक फटी नहीं है, ना ही ऑलरेडी मेरी जो अलमीरा है उसका नीचे वाला पूरा पोर्शन बेडशीट से भरा हुआ है। अगर मैंने और खरीदी तो मेरे पास रखने के लिए भी जगह नहीं है। सो इट्स बीन 2 years एंड दिस इज द 3rd year दैट आई एम having this bedsheet in my no buy list. तो next is pillows and cushion। जो हाल हमारा बेडशीट में होता है वही हाल हमारा कुशंस में होता है, कुशंस कवर्स में होता है, पिलोज में होता है। जब हमें लगता है कि यार ऐसे मतलब सजा के रखेंगे पिलोज, बहुत ही सुंदर लगेंगे, कुशंस वगैरह रखेंगे, फिर उनके कुशंस का कवर खरीद के लेके आएंगे। सो ये भी लास्ट ईयर भी मेरी नो बाय लिस्ट में था, दिस ईयर भी ये मेरी नो बाय लिस्ट में है दैट आई एम नॉट गोइंग टू बाय एनी कुशंस दिस ईयर। बट हाँ, मेरे पास जो कुशन कवर है वो सिर्फ 5 से 6 ही हैं, तो आई एम थिंकिंग अबाउट बाइंग मे बी 3 और 4 कुशन कवर्स दिस ईयर। एक पूरा जो 5 का सेट आता है, अगर मुझे कोई अच्छा मिला तो मैं वो खरीद लूंगी, अदरवाइज नो कुशंस फॉर दिस ईयर। इज एयर फ्रेशनर। ये हमेशा से मेरी लिस्ट में रहता है, इसको मेरी लाइफ टाइम जो नो बाय लिस्ट है वो है ये, क्योंकि एयर फ्रेशनर्स में बहुत सारे केमिकल्स होते हैं एंड आई डोंट वांट टू हैव केमिकल्स इन माय हाउस, स्पेशली हार्मफुल केमिकल्स। ओके, सो एयर फ्रेशनर जो स्टोर बॉट होते हैं बिल्कुल कंप्लीटली नो फॉर लाइफ टाइम, बिल्कुल भी नहीं खरीदने वाली हूँ, ना अपने बेडरूम के लिए, ना वॉशरूम के लिए, ना इवन इन माय टॉयलेट आई डोंट हैव एनी एयर फ्रेशनर और समथिंग लाइक दैट। जो मेरी टॉयलेट है उसके बाहर जो मेरी वॉशिंग मशीन है उसके ऊपर मैंने अगरबत्ती रखी हुई है, तो कम से कम सुबह और शाम को जरूर से मैं वहां पर 2 से 3 अगरबत्ती लगा देती हूँ, जिससे वहां पे स्मेल जो है वो अच्छी रहती है। और मेरी टॉयलेट मुझे कभी इशू नहीं हुआ कि उसमें से कोई गंदी स्मेल आ रही है। हालांकि मेरे पास एक बेबी बॉय है
एंड यू कैन इमेजिन कि कितनी गंदी स्मेल आ सकती है, बट स्टिल थोड़े से ज्यादा एफर्ट लगते हैं ऐसे में आपको अपने टॉयलेट को क्लीन रखने के लिए। बट नेक्स्ट इज धूप एंड अगरबत्ती। हालांकि मैं एयर फ्रेशनर नहीं बाय करती हूँ, लेकिन जब आप एयर फ्रेशनर नहीं बाय करते हो तो आप घर की खुशबू के लिए धूप अगरबत्ती वगैरह या फिर कैंडल्स या फिर एसेंशियल ऑयल, इस तरह की चीजों में आपका रुझान हो जाता है। अब होता क्या है ना कि जब आप एयर फ्रेशनर नहीं बाय कर रहे हो तो आप बल्क में ये चीजें बाय कर लेते हो कि इसकी स्मेल भी अच्छी है, इसकी 2 पैकेट बाय कर लेती हूँ। सेम थिंग हैपेंड विद मी लास्ट ईयर। मैंने जो अगरबत्ती और धूप है वो इतना ज्यादा बाय कर लिया, जिसकी भी मुझे स्मेल अच्छी लगी उसके 2-3 जो है ना पैकेजिंग मैंने मंगवा ली, और अब मेरे पास इतनी धूप और अगरबत्ती है कि मुझे अगले 2 साल तक बिल्कुल बाय करने की जरूरत नहीं है। टू कंट्रोल माई सेल्फ दिस ईयर, लास्ट ईयर मैं ओवरबोर्ड हो गई थी। दिस ईयर आई एम नॉट गोइंग टू बाय एनी धूप अगरबत्ती एनीथिंग। It's going to take a lot of discipline not to buy these things, but I'm going to do that. Next is decor for my house, the cute stuff. ठीक है, बहुत सारे से छोटे छोटे ना इतने क्यूट सी चीजें आती हैं। यू आर लाइक दिस इज सो क्यूट, लेट मी बाय दिस। मैं अपने साइड टेबल पर रखूंगी, मैं यहाँ पे रखूंगी, मैं वहां पे रखूंगी। आई एम अ गर्ल हु लव्स क्यूट स्टफ। ओके, टाइम, माई मनी, माई एनर्जी एंड माई लाइफ, इन चीजों को मेंटेन करने में। नेक्स्ट आइटम विच आई एम नॉट बाइंग दिस ईयर इज कर्टन। आई नो मेरे पास यही कर्टन है 2 साल से और मैं सच में बहुत बोर हो गई हूँ अब इनसे। आई रियली वॉन्ट टू चेंज दैम, बट द थिंग इज सिर्फ इस साल के लिए मैं इस घर में हूँ। नेक्स्ट ईयर आई एम गोइंग टू शिफ्ट माई हाउस। मैं वहां के विंडोज, डोर्स उनके अकॉर्डिंग और कलर्स और पैटर्न्स के अकॉर्डिंग ही नए कर्टन लूंगी, क्योंकि ये वाले कर्टन मैंने इस घर के अकॉर्डिंग लिए थे। सो दैट्स व्हाई आई एम पुटिंग दिस कर्टन थिंग इन माय नो बाय लिस्ट। नेक्स्ट इज मोप एंड ब्रूम, झाड़ू और पोछा। मेरे पास ऑलरेडी एक पोछा है जो मैं जब इस घर में शिफ्ट हुई थी तब मैंने मंगवाया था ऑनलाइन। अभी तक A1 चल रहा है, बिल्कुल उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई है, तो शायद मुझे इस साल लेने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो बिल्कुल कहीं से कुछ नहीं टूटने वाला उसका। सेकेंड इज झाड़ू, प्लास्टिक की झाड़ू है, 2 झाड़ू है। एक जो है वो दोनों जो मेरी बाहर वाली बालकनी है उनके लिए है, बाहर जो सीढ़ी है उनके लिए है। वन इज इंडोर, दोनों प्लास्टिक की हैं तो वो टूटती भी नहीं है। नेक्स्ट इज माइक्रोफाइबर क्लॉथ, क्लीनिंग पेपर, एनीथिंग जो क्लीनिंग रिलेटेड होता है। मैंने तकरीबन 3 साल पहले माइक्रोफाइबर क्लॉथ लिए थे, हालांकि उस टाइम थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट लगा था मुझे, 700-800 रुपए मैंने लगाए थे। जो बड़े वाले हैं वो भी लिए थे, छोटे वाले हैं वो भी लिए थे, बट आई एम ग्लैड कि मैंने वो इन्वेस्टमेंट की। बहुत ही अच्छी क्वालिटी के हैं और अभी तक दे आर सेम इन क्वालिटी, कुछ भी उनमें चेंज नहीं हुआ है, ना ही वो वॉर्न आउट हुए हैं, बिल्कुल अच्छे से चल रहे हैं। आई डोंट नीड टू बाय, आई थिंक अगले 3-4 साल के लिए भी मुझे कोई भी क्लीनिंग क्लॉथ बाय करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जो ब्रांड मैंने लिया था वो है सॉफ्ट स्पन नाम से। नेक्स्ट इज टॉवल्स। एज यू ऑल नो दैट मैं अपने बालों के लिए टॉवल यूज नहीं करती हूँ। आई यूज माई ओल्ड टी शर्ट जो है वो बहुत अच्छे से, मेरे बाल बहुत पतले हैं और बहुत जल्दी फ्रीजी हो जाते हैं, और जब से मैंने टॉवल यूज करना छोड़ा है तो फ्रीजीनेस, आई एम नॉट सेइंग कि बिल्कुल खत्म हो गया, बट बहुत ज्यादा फर्क पड़ा है, अब उतने फ्रीजी नहीं होते हैं। सो टॉवल्स भी मैं नहीं बाय करने वाली हूँ, और जो मेरा फेस है उसके लिए मैं हैंकी जो है वो लेके आती हूँ, और हैंकीज को ही यूज करती हूँ जितनी बार भी अपना फेस वॉश करती हूँ। मैं एक हैंकी को 2 बार यूज नहीं करती हूँ, इसीलिए बहुत बड़े टॉवल नहीं है, जो सिंपल हैंकी आता है उसी से, एंड आई यूज देम एंड आई पुट देम इन माय वॉशिंग मशीन। नेक्स्ट इज क्लीनिंग सप्लाईज, चाहे वो फ्लोर क्लीनर हो या फिर ऑल पर्पज क्लीनर हो या किचन क्लीनर हो, मैं कभी भी क्लीनिंग के लिए कुछ भी क्लीनिंग सप्लाईज नहीं बाय करती हूँ। फ्लोर क्लीनर के लिए जो मैं बनाती हूँ मेरा क्लीनिंग सोल्यूशन, उसमें सिंपल वाटर लेती हूँ, थोड़ा सा विनेगर, थोड़ा सा जो हमारा डिश लिक्विड होता है विम यूज करती हूँ मैं कभी कभी, या फिर प्रिल, आप कोई भी यूज कर सकते हो, थोड़ा सा वो डाल दो एंड दैट्स इट। आपका किचन का ऑल पर्पज क्लीनर तैयार है, आपके फ्लोर के लिए ऑल पर्पज क्लीनर तैयार है। अगर आप फ्लोर पे लगा रहे हो ना तो उसमें थोड़ा सा नमक भी डाल सकते हो, या फिर थोड़ा सा डेटोल जो होता है वो डाल सकते हो। अपने मिरर के लिए मैं प्लेन जो वाटर होता है वो यूज करती हूँ। सो मुझे कभी जरूरत ही नहीं पड़ी कोई भी क्लीनिंग सप्लाई लेने की, और मैं लेती भी नहीं हूँ। आई एम ओके विदाउट एनी क्लीनिंग सप्लाईज। नेक्स्ट कैटेगरी इज माई पर्सनल कैटेगरी, जो चीजें मेरे लिए जरूरी हैं वो कौन सी ऐसी चीजें हैं जो मैं नहीं लेने वाली हूँ। नंबर 1 इज कोई भी स्टोर बॉट फेस मास्क या हेयर मास्क, कोई भी जो कैरेटीन हो या फिर डीप कंडीशनिंग हो, इस तरह का कोई भी मास्क मैं अपने बालों पर या फेस पर नहीं लगाती हूँ। अपने फेस के लिए जो होममेड मास्क होते हैं मैं वही यूज करती हूँ, और अपने बालों के लिए दही, केला, इस तरह की चीजें जो है मैं वो यूज करती हूँ, एंड दैट्स इट। इस साल मैं कोई भी स्टोर बॉट फेस मास्क या फिर हेयर मास्क नहीं लेके आने वाली हूँ। इसे कंप्लीट नो, एटलीस्ट मैं बाय नहीं करने वाली हूँ। अगर मुझे कोई स्पॉन्सरशिप ऑफर होती है जिसमें मुझे इस तरह का प्रोडक्ट मिलता है तो आई एम नॉट सेइंग नो, obviously I'm going to promote that, I love money, right? बट मैं अपने पैसों से ऐसी कोई भी चीज इस साल नहीं खरीदने वाली हूँ। नेक्स्ट इज लिपस्टिक भी मैं एक भी नहीं खरीदने वाली हूँ इस साल। द थिंग इज, जब मुझे मामा अर्थ की लिपस्टिक की स्पॉन्सरशिप ऑफर हुई थी, दे सेंड मी 16 लिपस्टिक, जिसमें से मेरे घर में फिर 2 शादियां आ गई थी और अब मेरे पास सिर्फ 1 है। सारी की सारी मैंने बांट दी थी।
इस मंथ भी मामाअर्थ ने स्पॉन्सरशिप में मुझे भेजी हुई है लिपस्टिक, तो मेरे पास ऑलरेडी 6 से 7 लिपस्टिक पहले पड़ी हुई थी, 6 से 7 अब आ गई, और हो सकता है पूरा साल पड़ा है, आगे भी मुझे कोई ना कोई लिपस्टिक स्पॉन्सरशिप आ जाए। तो मुझे जरूरत भी नहीं है और इतनी ज्यादा कॉस्मेटिक्स मैं रखती भी नहीं हूँ, क्योंकि मुझे ही दिक्कत होती है, फिर मैं उनके लिए ऑर्गेनाइजर खरीदूंगी, उनको रखूंगी कि कहाँ पे रखूं, मेरे पास उतना स्पेस भी नहीं है। और फिर सुबह जब मुझे फटाफट तैयार होना पड़ता है तो उनको ढूंढने में बहुत टाइम लगता है कि कौन सा शेड जा रहा है, कौन सा नहीं जा रहा है। 3-4 लिपस्टिक है जो मेरी फेवरेट है, मैं हर रोज सुबह उन्हीं को उठाती हूँ, उन्हीं को लगाती हूँ एंड चली जाती हूँ। नेक्स्ट कैटेगरी इज फाउंडेशन। फाउंडेशन भी इस साल की नो बाय लिस्ट में है। रीजन सिंपल है, मैं फाउंडेशन यूज ही नहीं करती हूँ। नेक्स्ट कैटेगरी इज एनी टाइप ऑफ आई मेकअप। आपने सुना होगा जो लड़कियां लिपस्टिक और काजल लगा के बोलती है माई मेकअप इज डन, यस आई एम दैट काइंड ऑफ गर्ल, मैं उसी कैटेगरी में आती हूँ। आई मेकअप, आईलाइनर तो मैंने जिंदगी में कभी मुझसे लगा ही नहीं। यस आई हैव ट्राइड, हर लड़की की तरह मैंने भी ट्राई किया है कि मैं भी अपनी आंखों पर लगाऊं जो भी वो आई शेडो या ऐसा कुछ जो भी होता है, मैंने खरीदे भी हैं लगाने के लिए, एक्सपेरिमेंट करने के लिए, बट आई ऑलवेज फेल्ड। मेकअप एक ऐसी चीज है जो मैंने सीखने की भी कोशिश की है, बट स्टिल आई फेल्ड, मुझे नहीं आता है, ये कला मुझ में है ही नहीं, एंड आई हैव गिवन अप नाउ कि मुझे ये चीज आने भी नहीं वाली और मुझे अब सीखनी भी नहीं है। तो ऐसे में किसी भी तरह का आई मेकअप, काजल को छोड़ के, मुझे ना तो मैं खरीदती हूँ, ना ही मैं अप्लाई करती हूँ, ना ही मुझे आता है। नेक्स्ट कैटेगरी इज माई फेवरेट, स्टेशनरी। आई एम बिग फैन ऑफ क्यूट डायरीज, क्यूट पेन्स, पेंसिल्स, पेंसिल बॉक्स, पेंसिल पाउच जो होते हैं वो, स्टेशनरी शॉप और किचन की शॉप जहां पर किचन की प्यारी प्यारी चीजें मिलती हैं जैसे मग्स वगैरह। ये 2 चीजें मेरे लिए जन्नत है। जब मैं यहाँ पे जाती हूँ तो मेरी आंखें ऐसे ऐसे रहती हैं, इतनी सारी चीजें होती हैं। इसीलिए पिछले 1 साल से मैं स्टेशनरी की शॉप पे गई ही नहीं हूँ। फॉर दैट आई हैव टू पे मोर। जब मुझे अपने बेटे के लिए पेंसिल, शार्पनर, इरेजर या पेन मंगवाने होते हैं, आई ऑर्डर देम ऑनलाइन एंड आई पे डिलीवरी फी, क्योंकि मुझे पता है कि भले यहाँ पर मैं 40 रुपए पे कर रही हूँ, लेकिन अगर मैं चली गई तो वहां पर मैं 40 रुपए से कहीं ज्यादा खर्च करके आऊंगी और बहुत सारी ऐसी चीजें लेके आऊंगी जिनकी मुझे जरूरत नहीं होगी। मेरे पास ऑलरेडी इतनी डायरीज है जो मुझे अगले 5 साल तक खत्म नहीं होने वाली है, और स्टेशनरी की दुकान की तरफ देखना भी मुझे अलाउड नहीं है अब। नेक्स्ट इज क्लोथ्स। आपको पता है पूरा 2023 मैंने अपने पैसों से अपने लिए एक भी कपड़ा नहीं लिया। एक टीचर हूं मैं, पूरा वीक सिर्फ एक दिन छोड़ के मुझे यूनिफॉर्म पहननी होती है। सिर्फ शाम को मैं घर आती हूँ, घर आके मुझे अपना पजामा एंड टी शर्ट पहनना होता है। सो व्हाई बाइंग मोर क्लोथ्स, अगर जो ऑलरेडी पड़े हुए हैं उन्हीं को मैं यूज नहीं कर रही हूँ। दिस इज द रीजन आई एम नॉट बाइंग एनी मोर क्लोथ्स। नेक्स्ट इज, जैसे क्लोथ्स मेरे लिए नो बाय है, ऐसे ही फैंसी शूज, स्पेशली हील्स मेरे लिए कंप्लीटली नो बाय है। वाई? क्योंकि हील्स पहले तो बहुत अनकंफर्टेबल होते हैं, जो पहनते हैं ना हर रोज उनके लिए भी अनकंफर्टेबल है। सेकंड, जब आप इसके बारे में रिसर्च करोगे ना कि हील्स पहनने से आपको लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, यू विल बी शॉक्ड। डे टू डे लाइफ, एट माई जॉब या फिर कहीं भी जाना हो, आई ऑलवेज वियर स्पोर्ट शूज। अगर आप ये बोलना चाहते हो ना कि मैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हूं, वहां पर मैं ये चीज नहीं कर सकती, बहुत सारे ऐसे टीचर्स भी होते हैं जो अनकंफर्टेबल शूज हील पहनते हैं। आई डोंट नो व्हाई। मैंने एक यूट्यूबर देखा था एंड शी इज अ कॉर्पोरेट गर्ल इन आई थिंक कोरिया और आई डोंट नो वेयर। वो लड़की ऐसे करती है कि उसके पास ना 2 शूज है, हील्स को वो ऑफिस में रखती है, ऑफिस में हील पहनती है, बट जब वो ट्रेवल करती है, घर से ऑफिस जाती है, ऑफिस से घर जाती है, शी हैज स्पोर्ट्स शूज। स्पोर्ट्स शूज में ऑफिस जाती है, उसके बाद वहां पे स्पोर्ट्स शूज निकालती है अपने डेस्क के नीचे, उसके बाद हील्स पहनती है। आफ्टर दैट जब वो वापस घर आती है शाम को, हील्स को निकाल के वो वहीं पे रखती है एंड देन शूज पहन के आती है। जब उसको हील्स चेंज करने होते हैं तो उसके पास एक अलग से हील्स का जो बैग होता है वो है, वो उसमें हील्स पैक करती है, उसको अपने साथ लेके आती है। And I was amazed, like, oh my god, she is a genius. Next is obviously purses and pouches. जी हाँ, मेरे पास already I think 3 से 3 पर्स हैं और पाउचेस भी आई थिंक 3 या 4 ही हैं। और पहले मेरे पास 2 पर्सेस थे, एक मुझे बर्थडे के गिफ्ट के रूप में मिला है पर्स, तो 3 हो गए हैं अब, और 3-4 ही मेरे पास पाउचेस हैं एंड दैट इज मोर देन इनफ आई गेस। हर रोज मैं अपना पर्स चेंज भी नहीं करती हूँ, मैं सीजनली चेंज करती हूँ। अभी जैसे जब समर आएंगे तो मैं अपना बड़ा वाला पर्स उठाऊंगी क्योंकि मुझे वाटर बॉटल लेके जानी होती है। जब विंटर्स आते हैं तो मैं छोटा वाला पर्स लेके जाती हूँ क्योंकि छोटी वाटर बॉटल लेके जानी होती है। एंड सिंपल एज दैट, लाइफ सिंपल है। 1-2 पर्स रखो, हर रोज चेंज करने का टाइम भी नहीं होता है। सो वाई वरी, टाइम ही नहीं है भाई, फालतू चीजों के लिए टाइम कहाँ किसी के पास। नेक्स्ट इज हेल्थ सप्लीमेंट। 2022 में सप्लीमेंट्स लेती थी, बट देन मुझे लगा, वो फीलिंग आती थी मुझे बीमार वाली कि मैं मेडिसिन ले रही हूँ, एंड देन आई स्टॉप दैट। उसके बाद मुझे बहुत ज़्यादा एनर्जीज इशू हुए थे कि मेरे में बिल्कुल एनर्जी नहीं है, काम करने का मन नहीं कर रहा, और वो सब चीज़ें हुई थी, थकावट रहती थी मुझे क्योंकि मैंने वो एकदम से बंद कर दिए थे सारे सप्लीमेंट्स। एंड देन आई स्टार्टेड माई ड्राई फ्रूट्स रेगुलरली। तो जैसे ही मैंने ड्राई फ्रूट्स लेने स्टार्ट किए विदिन 15 डेज, और तब से लेके आज तक मुझे दोबारा वो वाले इश्यूज कभी नहीं हुए। जो भी मुझे इश्यूज थे जिनकी वजह से मैंने सप्लीमेंट लेने स्टार्ट किए थे, हालांकि सप्लीमेंट से भी मेरे वो इश्यूज खत्म हो गए थे, बट वो सेम इशू मेरे ड्राई फ्रूट से खत्म हो गए हैं एंड दे आर मोर टेस्टियर। नेक्स्ट इज एनी काइंड ऑफ ज्वेलरी एक्सेप्ट गोल्ड। ऑब्वियसली अगर कोई मुझे गोल्ड दे रहे तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जैसे कि इयररिंग्स, रिंग्स, ब्रेसलेट्स,
और भी बहुत सारी एसेसरीज होती हैं, हेयर एसेसरीज और जो भी है, तो वो मैं नहीं खरीदने वाली हूँ। रीजन क्या है ना, आई एम नॉट अ ज्वेलरी पर्सन। अगर आपको अच्छा लगता है पहनना, बाय ऑल मीन्स यू कैन गो फॉर इट। मुझे नहीं पसंद है। जब मेरी फैमिली में शादी थी तो मैंने अपने ये निकाल दिए थे, और ऑब्वियसली जो सूट के साथ मैचिंग जा रहे थे मैंने वो पहने थे। उसके बाद मैं अपने घर आ गई थी क्योंकि निकाले हुए थे। मैं 2 दिन अपने ऑफिस गई हूँ विदाउट ईयरिंग्स, क्योंकि मुझे पहनना ही याद नहीं रहा। नॉट अ पर्सन जिसको हर रोज 4 तरह की चीजें पहननी याद रहे। सुबह मेरे पास इतना टाइम नहीं होता, हर चीज मुझे भाग भाग के करनी होती है। और वन इज टॉयज, क्योंकि विहान अब बड़ा हो गया है, ही इज इन 4th, और अब वो टॉय से बिल्कुल नहीं खेलता है। उसके पास एक तो देखो स्कूल हो जाता है, फिर ट्यूशन हो जाता है, टाइम ही नहीं बचता है बेचारे के पास इतना ज्यादा खेलने के लिए। जितना टाइम होता है तो मैं सोचती हूँ कि वो थोड़ा घूम ले, या तो वो ऊपर छत पे जाके घूमे, या वो पार्क में चला जाए। अभी थोड़े दिन में जब दिन गर्म हो जाएगा तो हम उसको पार्क में लेके जाऊंगी। आके खाना खा के उसको सोना होता है। सुबह सुबह बेचारा 7:30 बजे स्कूल चला जाता है। तो ऐसे में टॉय खरीदना इज अ कंप्लीट वेस्ट ऑफ मनी। स्कूल बैग्स, विहान के पास ऑलरेडी 2 स्कूल बैग है, एक छोटा है और एक काफी बड़ा है। आई थिंक मुझे अगले 3 से 4 साल तक उसके लिए बैग्स लेने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जो बैग्स है वो मैंने बहुत अच्छी क्वालिटी के लिए हुए हैं, काफी महंगे आए थे। वो रीजन यही था कि एक तो जब आप अच्छी क्वालिटी का बैग लेते हो तो वो बच्चे की बैक पेन नहीं होने देता है, वो अच्छे से सिर्फ उसका सारा बोझ जो है ना उसके शोल्डर्स पे आता है, और बच्चे के लिए होल्ड करना ईजी हो जाता है। मेरे पास ऑलरेडी 2 हैं, सो बैग इज नो बाय फॉर मी इन दिस ईयर। इज नो एक्स्ट्रा क्लोथ्स फॉर विहान। ऑलरेडी उसके पास बहुत सारे कपड़े हैं। उसके साथ भी वही प्रॉब्लम होती है बेचारे के साथ, यूनिफॉर्म लगती है उसकी मोस्टली। शाम को घर आता है, घर आने के बाद वो जो सबसे कंफर्टेबल उसके लिए जो कपड़े होते हैं वो वही पहनता है। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम 90% ऑफ द टाइम जो 3-4 जोड़ी कपड़े हैं वही रिपीट होते रहते हैं उसके, और जो दूसरे कपड़े हैं वो कभी पहनता ही नहीं है। सेम थिंग, उसका बर्थडे आने वाला है, उसके बर्थडे के लिए भी मैं कोई ड्रेस नहीं लेके आने वाली हूँ। आई नो बहुत कंट्रोल करना पड़ेगा मुझे। जब उसका बर्थडे आता है तो मुझे लगता है जैसे पता नहीं मैं क्या ही ले आऊं उसके लिए। अगर मैं नहीं लेके आऊं तो वो एक मोम गिल्ट आ जाता है ना अंदर से कि मैंने अपनी बेटी का बर्थडे अच्छे से नहीं मनाया। आई एम गोइंग टू कंट्रोल दैट, एंड आई एम गोइंग टू थिंक लॉजिकली एंड कंट्रोल माई सेल्फ कि मैं ऐसी कोई भी चीज पे पैसे खर्च ना करूं जो आगे चल के काम नहीं आने वाली है, और जो मैं सिर्फ इसलिए ले रही हूं बिकॉज आई वॉन्ट टू फील लाइक अ गुड मॉम। नेक्स्ट इज दिवाली डेकोर। लास्ट ईयर भी मैंने दिवाली पे कोई डेकोर नहीं लिया था, बट लास्ट ईयर इन 2022 मैंने दिवाली के लिए बहुत सारा डेकोरेशन का सामान लिया था, और वो मुझे लास्ट ईयर भी काम आ गया था। अब डेकोरेशन का क्या है ना कि जब आप दिवाली पे मार्केट में जाओगे तो हर साल नई नई तरह की चीजें आ जाती हैं, बट अगर आपने जैसे लाइट्स वगैरह ले ली हैं, दिए ले लिए हैं, कैंडल्स ले ली हैं, तो वही चल जाती हैं आपकी एवरी ईयर। आपको हर साल नया डेकोर लेने की जरूरत नहीं होती है। और फिर जो फेस्टिव डेकोरेशन होता है उसको आप एक बार लगा दोगे, मे बी 1 वीक आपने लगा के रखा, फिर उसके बाद उसको भर के आप एक जगह रख दोगे। तो ड्राई क्लीन क्लोथ्स ना मेरी लाइफ टाइम के लिए कंप्लीट नो है। अगर मैं कोई कपड़े लेने जाऊं और मुझे सामने वाला बोलते कि मैम इसको ड्राई क्लीन करवाना हो, नो। तुम्हें लगता है कि ये ड्रेस पहनने के लिए मैं स्कूटी पे बैठ के जाऊंगी, इसको ड्राई क्लीन देके आऊंगी, अगले दिन इसको लेके आऊंगी और फिर मैं इसको पहनूंगी? नो। कोई भी कपड़ा ना तो मेरा इतना टाइम डिजर्व करता है, ना ही इतने पैसे कि मैं उसको पहनने के बाद उसको नहलाने के पैसे दूंगी। व्हाई वुड आई डू दैट विद माई सेल्फ, विद माई मनी, विद माई टाइम, विद माई एनर्जी? नो। नेक्स्ट इज मूवीज। वैसे तो हम 2023 में भी एक भी मूवी नहीं देखने गए थे, एंड सेम थिंग आई एम गोइंग टू डू इन 2024। आई एम गोइंग टू गो नो मूवीज एट ऑल। यस, आई एम गोइंग टू आस्क फॉर विहान इन अप्रैल। विहान का बर्थडे आता है, तो अगर विहान ने बोला कि ममा गो टू मूवीज तो मैं चलूंगी, बट माई किड इज एन इंट्रोवर्ट, और उसको उतना पसंद नहीं है बाहर जाके इस तरह की मस्ती करना। इनफैक्ट वो बहुत ज्यादा एंजॉय करता है जब मैं घर पे पॉपकॉर्न बनाती हूँ, हम घर पे टेंट लगाते हैं और घर पे मूवी लगा के घर पे मूवी देखते हैं। सो इफ ही इज एंजॉइंग मोर हिज मूवी नाइट विद हिज ममा इन हिज हाउस, व्हाई वुड आई गो टू अ थिएटर एंड स्पेंड मनी? नेक्स्ट जो है वो एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल जो है एक्सपेंस है। पर्सनली आई एम नॉट स्पेंडिंग मनी ऑन दैट, बट इफ यू वांट टू यू कैन टोटली डू दैट। दैट इज जब हमारे बच्चे का बर्थडे होता है और हम जो पैसा उसके स्कूल में खर्च करते हैं, उसकी पूरी क्लास के लिए आपको गिफ्ट लेना होता है, उसकी पूरी क्लास के लिए केक लेना होता है, उसको इतनी चॉकलेट्स देनी होती हैं कि वो अपने सारे टीचर्स को देके आए, वो टीचर्स भी जिनको वो जानता भी नहीं, वो टीचर्स भी जो उसको पढ़ाते भी नहीं। व्हाई? दिस ईयर आई एम स्पेंडिंग नो मनी ऑन विहान्स बर्थडे फॉर हिज स्कूल। यस, आई एम गोइंग टू गिव हिम चॉकलेट्स फॉर हिज टीचर, एवरी टीचर जो उसको पढ़ाते हैं, जो उसके सब्जेक्ट के टीचर्स हैं, जो उसके क्लोज फ्रेंड्स हैं, जो उसका सर्कल है फ्रेंड्स का, जो कि आई थिंक 4 बच्चे हैं जो विहान के फ्रेंड हैं, बट विहान की क्लास की स्ट्रेंथ अराउंड 35 है। द गुड थिंग इज व्हेन आई आस्क्ड विहान, यू नो ऑब्वियसली बच्चे का बर्थडे है, आपको बच्चे को पूछना जरूरी है, तो मैंने उससे पूछा कि विहान व्हाट डू यू वांट, कि आपके स्कूल के लिए क्या क्या हो, एंड ही सेड कि मुझे अच्छा नहीं लगता है मम्मा कि मैं एक एक क्लास में जाऊं और मैं टीचर्स को चॉकलेट्स दूं। मैं चाहता हूं आप मेरे सारे फेवरेट डिशेस फ्रॉम माय फेवरेट रेस्टोरेंट्स आप मेरे घर पे ही मंगवाओ। आई वांट टू कट द केक विद माय फैमिली एंड आई वांट टू बाय अ स्पेशल कैरेक्टर इन हिज वीडियो गेम, यू नो, दैट इज एज हिज गिफ्ट।
एंड आई एम मोर देन हैप्पी इन दैट कि जो चीज मुझे एक्सपेंस लग रही है मेरा बेटा भी उसमें अनकंफर्टेबल है. आई एम स्पेंडिंग मनी एंड ही इज बीइंग अनकंफर्टेबल. व्हाट इज द लॉजिक इन दैट? हालांकि 10 से 11 से 12,000 रुपए लग जाते हैं सिर्फ स्कूल में. चॉकलेट लेके जाएगा फॉर ऑल हिज टीचर्स जो उसको पढ़ाते हैं. वो अपने फ्रेंड्स जो उसके हैं उनके लिए जो चिप्स वगैरह हैं, चॉकलेट्स हैं, जो भी उसका मन करता है, आई एम गोइंग टू बाय दैट. और वो अपने फ्रेंड्स को देने वाला है उस दिन. उनका जो लंच है वो लेके जाएगा एंड आई एम ओके विद दैट. आई एम नॉट स्पेंडिंग एनी मनी ऑन बर्थडे एक्सपेंसेस फॉर स्कूल स्टार्टिंग फ्रॉम दिस ईयर. नेक्स्ट इज वेट लॉस. एनीथिंग दैट हेल्प्स मी इन लूजिंग वेट स्पेशल, जैसे कि कोई चाय हो गई, ग्रीन कॉफी हो गई, या एनीथिंग जो मैं रूटीन में नहीं कर सकती हूँ उसको मैं नहीं बाय करने वाली. कोई भी ऐसा पाउडर हो गया जो वेट लॉस में करे उसको आई एम नॉट स्पेंडिंग मनी ऑन दैट. या फिर कोई स्पेशल ऐसी हर्ब हो गई, ये इसका पानी पियो या इसका ये पियो वेट लॉस होता है, आई एम नॉट गेटिंग इनटू दैट. सी इतना मुझे समझ में आ गया है, गेट फीलिंग हेल्दी एंड लुकिंग हेल्दी आर टू डिफरेंट थिंग्स. व्हेन यू फीलिंग हेल्दी जरूरी नहीं है आप अपनी परफेक्ट बॉडी शेप में हो, बट अगर आपकी परफेक्ट बॉडी शेप दिख रही है स्टिल यू कैन फील अनहेल्दी. और अगर आपको हेल्दी वे में वेट लूज करना है देन यू हैव टू अडॉप्ट अ लाइफस्टाइल जिसको आप पूरी लाइफ कंटिन्यू कर सको. क्योंकि 2 महीने आप कोई चीज खा रहे हो या पी रहे हो जिससे आपका वेट लूज हो गया तो सारी लाइफ तो आप उसको खा नहीं सकते. 2 महीने के बाद आप उसको छोड़ दोगे. देन व्हाट इज स्पोर्ट्स शूज. आई एम नॉट बाइंग एनी स्पोर्ट्स शूज दिस ईयर. मेरे पास ऑलरेडी 2 जोड़ी स्पोर्ट्स शूज हैं. हालांकि लोग ये बोलेंगे कि अरे 2 तो बहुत कम है, बट आई एम मोर देन हैप्पी इन दैट. वन इज माई ऑफिस वियर दैट इज ब्लैक एंड वन इज माई रेगुलर डे टू डे. यहाँ वहाँ जाना है, घूमने वगैरह जाना है, पार्क में जाना है, शॉपिंग जाना है. एंड दोनों बहुत अच्छी क्वालिटी के हैं, अच्छे ब्रांड्स के हैं, कंफर्टेबल हैं. काफ़ी ज़्यादा खर्चा हुआ था मेरा जब मैंने उनको लिए थे. काफ़ी महंगे आए थे. ऐसा नहीं है कि मैं सेल में से 500 रुपये के लिए आई थी. अच्छी क्वालिटी के अगर लेते हैं तो उनमें बहुत इन्वेस्टमेंट जाता है आपका. बट द गुड थिंग इज अगर आपने एक बार अच्छी क्वालिटी के ले लिए तो फिर आप 5-6 साल के लिए भूल जाओ. आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी लेने की. मशीन में डालो धोने के लिए, निकालो, पहनो, यूज करो, ऐश करो. कि मेरा कई बार मन करता है जब सेल आती है नाइकी के ऐसे व्हाइट शूज मुझे दिखते हैं, आई एम लाइक वाओ. बट अगर मेरे पास 2 जोड़ी हैं और मेरा काम चल रहा है तो मुझे क्यों ही खरीदने हैं तीसरे. नो बाय स्पोर्ट्स शूज. नेक्स्ट इज नो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स. लास्ट ईयर मैंने लिखा था कि मैं कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट नहीं खरीदूंगी, बट मैंने ये भी बोला था कि जो मेरा फोन है ना उसको 4 साल से ऊपर हो गए हैं, कभी भी बोल सकता है. सो हुआ यही, लाइक रैंडमली स्क्रीन चली गई मेरे फोन की एंड आई नो कि इतना पुराना हो गया है तो नया ही खरीदना पड़ेगा. तो मैंने नया फोन लिया लास्ट ईयर ही मुझे नया टीवी लेना पड़ा. मेरा टीवी एकदम से अपने आप उसकी स्क्रीन चली गई. जब मैंने फोन किया दे आर लाइक मैम 20,000 लगेंगे सिर्फ स्क्रीन रिपेयर करवाने की. मेरा टीवी रियलमी का लिया था मैंने, सिर्फ 2 साल हुए थे उसको एंड आई एम लाइक 20,000 में तो मैं नया टीवी ले लूंगी भाई. सो आई बॉट अ न्यू टीवी फ्रॉम माई फेवरेट ब्रांड सैमसंग एंड अब मुझे लगता है कि शायद मुझे नहीं लेना पड़ेगा. हालांकि मेरी जो वॉच है उसको भी 4 से 5 साल हो गए हैं, मे भी वो भी खराब हो सकती है. इस साल हो जाएगी तो मुझे एक नई वॉच लेनी पड़ेगी. अदरवाइज फोन नया आ गया है, टीवी नया आ गया तो शायद होपफुली इस साल मुझे कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट लेने की जरूरत नहीं है. सो अपनी मर्जी से, शौक से मैं कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स नहीं लेने वाली हूँ इस साल. नेक्स्ट इज नो मोर सब्सक्रिप्शन. सोनी जी चाहो तो यार इतने सारे हैं, नेटफ्लिक्स और यूट्यूब भरा पड़ा है बहुत सारे शोज से. हर तरह की चीज फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाती है और प्रीमियम की वजह से एड फ्री भी मिल जाती है. तो इसलिए सोनी जी, प्राइम, नेटफ्लिक्स, किसी भी तरह का कोई भी सब्सक्रिप्शन नहीं है मेरे पास. आई ओनली हैव वन एंड दैट इज यूट्यूब प्रीमियम. एंड नेक्स्ट इज फैंसी प्लांट्स एंड फ्लावर्स और फेक फ्लावर्स एंड फेक प्लांट्स. मेरे जो प्लांट्स हैं राइट नाउ विंटर की वजह से या वाई आई डोंट नो काफी बुरी हालत में है. सो अभी मेरा फोकस जो रहेगा कि उन्हीं को मैं हेल्दी करूं दोबारा से. और कुछ एक फ्लावर्स मैं उगाना चाहती हूँ बट ऑब्वियसली आई एम गोइंग टू हैव ओल लोकल, जो कि यहाँ के जो पार्क्स हैं ना उनमें मुझे इजीली मिल जाते हैं. गेंदे का फूल हो गया, जो भी है वहां से मैं इजीली लेके आ सकती हूँ. फैंसी तरह के जो प्लांट्स होते हैं या पोट्स होते हैं मैंने ट्राई किया है कई बार, जैसे सॉक्यूलेंट्स वगैरह होते हैं, बट मैं उतनी बड़ी प्लांट मोम नहीं हूँ. मुझे उतना ज्यादा नॉलेज नहीं है, बेचारे मर जाते हैं और मरते हुए प्लांट्स मुझसे देखे नहीं जाते. सो आई एम गोइंग टू स्टिक विद लोकल जो पार्क में उग जाते हैं वैसे वाले प्लांट्स एंड आई एम ओके विद दैट. सो फैंसी प्लांट्स, फेक प्लांट्स. Next is books. Yes, I'm a reader. I love reading. I love listening to books too. But मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारी बुक्स हैं. उनमें से कुछ एक ऐसी बुक्स हैं जो मैंने पढ़ी नहीं है, पहले मुझे वो फिनिश करनी है. बट स्टिल मैंने खुद को पूरे साल के लिए 4 बुक्स की परमिशन दी है, जिसमें से 2 बुक्स मुझे बहुत पसंद है जो मैंने अभी तक बाय नहीं किया बट आई एम गोइंग टू बाय दिस ईयर. एक है ओशो की कृष्णा एंड हिज फिलोसफीज. सेकेंड है आई थिंक महाराज अड़गानंद की यथार्थ गीता. ये 2 बुक्स हैं जो मुझे खरीदनी है और 2 बुक्स मैंने स्पेयर में रखी हैं. अदर देन दैट नो बुक्स फॉर दिस ईयर. नेक्स्ट इज नेल पेंट. बहुत सुंदर लगते हैं मैंने दूसरों के हाथों में लगाए हुए, बट मुझे बहुत गंदे लगते हैं अपने हाथों में. दूसरा जैसे ही आप लगाते हो 1-2 दिन के बाद वो यहाँ से उखड़ने स्टार्ट हो देते हैं. देन आई एम लाइक डन, दिस लुक्स अगली, तो मैं उसको सारा निकाल देती हूँ.
और मुझे सच में दूसरों के हाथों में भी वो लेडीज बहुत गंदी लगती हैं जिन्होंने नेल पेंट लगा ली एक बार तो वो यहाँ से निकल गई है, यहाँ से निकल गई है, वो भद्दे लगते हैं बहुत। सो नेल पेंट इज अ नो बाय फॉर मी, बट आई एम गोइंग टू हैव शॉर्ट नेल्स, क्लीन नेल्स एंड बी हैप्पी विद देम। नेक्स्ट इज पार्लर विजिट। यस, मुझे बहुत, आई थिंक कोविड के बाद मैं पार्लर गई ही नहीं हूँ एक्सेप्ट फॉर 2 times फॉर माई हेयर कट, अदरवाइज आई डोंट गो पार्लर। अगर आप अपने फेस पे रेगुलरली मास्क लगा रहे हो तो आपको ब्लैक हेड, व्हाइट हेड्स इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, तो आपको क्लीनअप के लिए भी नहीं जाना होता है। और मेरा कलर फेयर है तो मैं जितना भी कोई फेशियल, ऐसा नहीं कि मैंने अभी से बंद किया, बट आज तक मैंने जितने भी फेशियल लिए हैं मुझे कोई चेंज नहीं दिखा अपनी फेस में। किसी ने मुझे नहीं आके बोला अरे फेशियल करवाया था क्या, ग्लो आया हुआ है। सो आई एम लाइक वेस्ट ऑफ मनी, राइट? यस, बट द मसाज दे डू अमेजिंग, बट सिर्फ उस मसाज के लिए मैं हजारों रुपए नहीं लगा सकती, राइट? सो पार्लर इज अ नो विजिट फॉर मी। नेक्स्ट इज हेयर एसेसरीज। रीजन सिंपल सा है, जैसे मुझे मेकअप करना नहीं आता है वैसे ही मुझे बाल बनाने भी नहीं आते हैं। जब भी मैं अपने ऑफिस जाती हूँ, आई एम अ टीचर, सो ऑब्वियसली मैं ऐसे खुले बालों में तो पढ़ा नहीं सकती हूँ, इसलिए मुझे अपने बाल बांधने होते हैं। और बांधने के बाल मैं सिंपल एक जूड़ा बनाती हूँ, इतना टाइम भी नहीं होता सुबह सुबह हमारे पास की हेयर स्टाइल बनाए, और आते भी नहीं है। जो पिन्स वगैरह है मेरे पास वो ब्लैक कलर की टिक टैक वाली होती है ना, वो पड़ी हुई, क्योंकि वो इजी है लगाने के लिए, उनसे बाल नहीं फटते जब उनको निकालते हो, तो आई एम ओके विद दैट। तो और इसके अलावा कोई भी हेयर एसेसरीज मैं नहीं लेने वाली हूँ। हेयर बैंड मुझे बहुत पसंद है, इसीलिए मैंने लास्ट ईयर एक ऑनलाइन एक हेयर बैंड का पूरा पैक मंगवाया था जिसमें 12 कलर्स के हेयर बैंड आए थे। पूरी जिंदगी काफी है वो मेरे लिए, मुझे नहीं लगता मुझे दोबारा हेयर बैंड मंगवाने की जरूरत भी पड़ेगी। बास्केट्स, यस, अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं, आपने मेरी ऑर्गेनाइजिंग की वीडियो देखी है तो आपको पता होगा कि विदाउट प्लास्टिक बास्केट्स मैंने अपने किचन को, अपने वार्डरोब को बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज कर रखा है। तो किसी भी तरह की प्लास्टिक की बास्केट हो या फिर वो फैंसी वाली होती है जो जूट की बास्केट होती है, किसी भी तरह की बास्केट की मुझे कोई जरूरत नहीं है। मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारे जो कार्डबोर्ड के बॉक्सेस हैं, अलग अलग शेप एंड साइजेस के आते रहते हैं, सिंपल उनको यूज कर सकते हो आप बास्केट की जगह जहां भी चाहो, तो क्यों ही मंगवानी है बास्केट्स। इज I am not going to buy any kind of organizers in 2024. Already मेरा घर organized है। See, organizing का मतलब क्या है कि आपके घर का एक सिस्टम है, उसी में चल रहा है, and that is working for you. Over organizing का मतलब क्या होता है कि सेम सामान को एक बार यहाँ रख रहे हो, एक बार वहां रख रहे हो, एक बार इस बास्केट में रख रहे हो, एक बार उस बास्केट में रख रहे हो, DIY कर रहे हो ऑर्गेनाइजिंग के सेम ही सामान के लिए। अगर आपने उसको एक जगह पर एक चीज में रख दिया है, एक बास्केट में रख दिया है, एंड दैट इज वर्किंग फॉर यू, वर्किंग फॉर योर फैमिली, तो उसी सेम चीज के लिए DIY कर रहे हो और फिर उसको दोबारा से रख रहे हो अलग तरह से, व्हाट इज द यूज ऑफ दैट? आपके पास बहुत फ्री टाइम है शायद, कोई भी ऑर्गेनाइजर की मुझे जरूरत नहीं है। मेरी वार्डरोब जो है वो फुल्ली ऑर्गेनाइज है, अब इससे ज्यादा ऑर्गेनाइज और क्या ही होगी। मेरी किचन जो है फुल्ली फंक्शनल है, फुल्ली ऑर्गेनाइज्ड है, किसी भी चीज की मुझे ऐसी जरूरत नहीं कि इसको यहाँ से उठा के यहाँ पे रख दूंगी तो ज्यादा ही वर्किंग हो जाएगी। नो ऑर्गेनाइजर्स फॉर माई होम, वॉशरूम, किचन, वार्डरोब, एनीवेयर। ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होगी। अगर कोई चीज अच्छी नहीं लगी है देन आई एम सो सॉरी फॉर दैट। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है या इनमें से कोई भी एक टिप आपको अच्छा लगा है देन गिव मी 1 like फॉर दैट 1 टिप। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से किसी की लाइफ में थोड़ा सा पॉजिटिव चेंज आ सकता है तो अपने उस फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर के साथ इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ये भलाई का काम जरूर कर दीजिए। कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा कि आपकी नो बाय लिस्ट में क्या क्या होने वाला है, आपने बना ली है या नहीं बना ली है। कमेंट डाउन बिलो, आई लव योर कमेंट्स। अगर ये पूरी वीडियो को देखने के बाद आपको लगता है कि आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए बिकॉज दिस चैनल इज इंप्रूविंग योर लाइफ, देन गो फॉर इट, सब्सक्राइब। बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा क्योंकि मेरा कोई फिक्स शेड्यूल नहीं है। जब मुझे टाइम मिलता है आई शूट एंड आई एडिट एंड आई अपलोड, तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगी। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट। आई लव यू ऑल, प्लीज टेक रियली गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय।